नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार पवन जी, धन्यवाद। ममता बनर्जी जो पिछले लगभग 9 साल से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, 34 साल की सरकार को सीपीएम की हटा के वो मुख्यमंत्री बनी थी। लगातार उनकी तरफ से ये दावे किए हैं कि बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी के इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि 34 साल में सीपीएम ने बंगाल को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीएमसी जो है सीपीएम की भी बाप निकली है। आज पश्चिम बंगाल का युवा बेरोजगार है और उसको रोजगार के लिए दूसरों प्रांतों की तरफ जाना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल का लगातार जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हकीकत है। और दूसरी बात, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आता नहीं है और कोई भी बिजनेसमैन पश्चिम बंगाल आने को तैयार नहीं है। कारण उसको करप्शन, उसको कट मनी देना पड़ता है, उनको जो है सारे नेताओं की जो है जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो कोई भी जो है वहाँ पे निवेश पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है और हमारे युवा दूसरे प्रांतों में जा कर के नौकरी करना, वहाँ रहने को मजबूर हैं। वहाँ पे जो है एजुकेशन का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरा है। पश्चिम बंगाल में हेल्थ का सिस्टम बहुत डिटोरेट हुआ है। आज नॉर्थ बंगाल जहाँ से मैं आता हूँ, अगर मैं बात करूँ, पूरे नॉर्थ बंगाल में एक भी कोविड सरकारी अस्पताल नहीं है और सरकारी अस्पताल जो हैं उसके अंदर में कोविड का इलाज नहीं हो रहा है और जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें 30% से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है और डी ग्रेड के एम्प्लॉय जो है आधे से ज़्यादा है ही नहीं। सो इस तरह से पश्चिम बंगाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ा है, पश्चिम बंगाल के युवा बेरोजगार हुए हैं और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। चाय बगान, हर दिन चाय बगान बंद हो रहे हैं। वहाँ पे सिंखोना बगान मेडिसिन प्लांट है, वो जो है बंद होने के कगार पे हैं। सो इस तरह के जो है मिसमैनेजमेंट के कारण आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल अपनी अस्तित्व को खो रहा है। उसको दोबारा से जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता टीएमसी के नेता रहे हैं, अभी फिलहाल पता नहीं कहाँ पे हैं, टीएमसी में है, बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्या वो? देखिए, शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताता हूँ कि 50 से ज़्यादा विधायक जो है आने वाले समय में टीएमसी छोड़ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, टीएमसी की जहाज़ डूब रही है, अच्छे नेता जहाज़ से कूद रहे हैं और जो अच्छे नेता होंगे स्वाभाविक रूप से हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुले मन से उनका स्वागत करेगी। आपने अभी कहा कि 50 से ज़्यादा टीएमसी के विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या बीजेपी में आ जाएंगे, तो इससे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनका तो बीपी बढ़ जाएगा। देखिए, उनका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और सच्चाई ये है कि अगर यही हालत रही तो हो सकता है कि उनको जो है पश्चिम बंगाल 2021 में चुनाव है, चुनाव से पहले उनको बहुमत साबित करने की स्थिति भी आ सकती है। इससे भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति आज टीएमसी की। आप देखिए ना, जिस पार्टी ने सिर्फ जो है परिवारवाद को बढ़ाने का प्रयास किया, उस पार्टी में कोई भी नेता संतुष्ट नहीं हो सकते। और यही हाल जो है कांग्रेस की थी और आज यही हाल जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है। आप दार्जिलिंग से चुन के आते हैं, बार बार गोरखालैंड की एक मांग उठती है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मांग को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं उन सब का समाधान है और इस सरकार के अंदर में वो इच्छा शक्ति है कि जो सालों साल से जो समस्याएं थी, जिसका कोई हल नहीं निकला या कोई पार्टी उसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, उसका समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसका उदाहरण भी है, हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि जो है धारा 370 या आर्टिकल 335A ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हुआ, ये समाप्त हुआ। हम कभी हिंदुस्तान में ये सोच ही नहीं सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो भी मार्ग प्रशस्त हुआ, वो अब बनने की कगार पे है, उसकी काम शुरुआत भी हो गई है। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि जो है बोरोलैंड की समस्याओं का समाधान होगा। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे
कि जो ब्रू रिएंग जो मिजोरम से अपने ही जो है देश के अंदर में शरणार्थी बन करके 35 साल से जो है वो आपके त्रिपुरा में रह रहे थे, उनका समाधान हुआ। इतना ही नहीं, हमने देखा सीए कानून पास भी हुआ, वो लागू हो गया, और ट्रिपल तलाक जैसा जो है कानून भी पास हुआ। जितनी समस्या थी उन सब का समाधान करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को यह बताना चाहता हूँ कि जो दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जो मांग है उसका भी समाधान भारत के संविधान के हिसाब से होगा, जल्द होगा और अवश्य होगा। गोरखालैंड की जो मांग है उसे समय समय पर जीजेएम वो उठाते रहते हैं। अभी ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जीजेएम 2009 से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में थे दार्जिलिंग क्षेत्र में, और उन्होंने अभी जो है जैसा आपने बताया टीएमसी से मिले हैं, और उनको वो 2021 में मतलब समर्थन देने का उन्होंने घोषणा किया है। जहाँ तक जीजेएम का विषय है, ये उनकी पार्टी की अपनी सोच, अपनी समझ हो सकती है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता के साथ है, न किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ, न किसी एक पार्टी के साथ, और जनता हमारे साथ है। और 2021 में जो है बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, और उसमें दार्जिलिंग क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा।